खाना खाते समय एक आदमी को कुछ अजीब लगा। बगल की मेज पर बैठा हट्टा कट्टा आदमी एक औरत को धक्का दे रहा था। शायद उसे हमदर्दी हुई या शायद सहज प्रवृत्ति, लेकिन उसने बोलने का फैसला किया। उनकी निगाहें एक पल के लिए मिलीं। जैक एकदम शांत दिख रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आदमी असल में कितना ताकतवर है। वह क्रूर आदमी गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और जैक से पूछने लगा कि वह दूसरों के मामलों में क्यों दखल दे रहा है। लेकिन जैक को जरा भी परवाह नहीं थी और इसी बात ने उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। जैक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसने जैक का केएफसी मील छीन लिया और पूरा चटकर गया। फिर अपनी बात साबित करने के लिए उसने ठीक उसके ऊपर थूक दिया। फिर भी जैक जरा भी नहीं हिला। वह बदमाश हर पल और भी ज्यादा अकड़ दिखाता जा रहा था। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और जैक को बचा हुआ मांस खाने को कहा। लेकिन तभी जैक ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। उसने स्तब्ध उस दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर शांत भाव से कहा कि उस छोटे से चाकू से उसका कोई भला नहीं होने वाला। अगर उसने कोई बेवकूफी भरी हरकत की तो सामने खड़ी महिला गवाह बन जाएगी और अब उसके लिए एकमात्र समझदारी भरा कदम वहां से चले जाना था, वरना जैक पुलिस को बुला लेता। जैक के अडिग इरादे को देखकर वह हट्टा कट्टा आदमी डगमगाने लगा। वह भीड़भाड़ वाली जगह पर पकड़े जाना बिल्कुल नहीं चाहता था। थोड़ी देर में उसने कोई बहाना बनाया और चला गया। लेकिन जाते समय उसने जैक की कार को एक जोरदार लात मारी। साइड मिरर टूट गया था, लेकिन कम से कम एक बेकार की लड़ाई टल गई थी। उस आदमी की पत्नी जैक को धन्यवाद देने के लिए जल्दी से आई, लेकिन जैक की निगाहें उस पर टिकी रहीं और वह चुपचाप सुनता रहा जब डेजी ने उसे उस आदमी से अपनी शादी के बारे में बताया। 10 मिनट बाद जैक ने डक्ट टेप का एक रोल उठाया और अपनी कार में बैठ गया। घर लौटते समय अचानक बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते पेट्रोल की टंकी लगभग खाली हो गई, इसलिए उसने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक दी। और जैसे ही जैक पेट्रोल भरवाने वाला था, तभी एक बड़ा आदमी कॉफी लिए वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसने जैक की कार देखी, उसे पता चल गया कि बदला लेने का यही मौका है। जैक के गाड़ी चलाते ही वह आदमी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और वह दरिंदा जैक के ठीक पीछे लगा हुआ था। लेकिन उस खुली सड़क पर जैक को शीशे में अपनी कार का पीछा करते हुए देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे लगा कि वो आदमी बदला लेने आया है, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार पूरी बढ़ा दी और स्पीडोमीटर को 110 तक ले गया। सड़क के एक मोड़ पर जहां दृश्यता बाधित थी, जैक ने गाड़ी को एक साइड रोड पर मोड़ दिया और तुरंत अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। जब वह बड़ा आदमी गाड़ी चलाकर वहां से गुजरा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैक वहीं अंधेरे में बैठा है। उस आदमी के काफी देर चले जाने के बाद ही जैक ने गाड़ी स्टार्ट की और जाने लगा। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू ही हुई थी। बर्फीला तूफान हर मिनट और भी भयंकर होता जा रहा था और दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। जैक ने विंडशील्ड पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी क्षण उसने नियंत्रण खो दिया। कार सड़क के किनारे जा टकराई। उसने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन बर्फ में टायर बेकार ही घूमते रहे। उसके पास बाहर निकलकर जांच करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कितना भी धक्का दिया, गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसने नंगे हाथों से जमी हुई बर्फ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ठंड से उसकी उंगलियां लाल हो रही थीं। कोई और चारा न देखकर जैक वापस अंदर चढ़ गया और हीटर चालू कर दिया। ऐसे बर्फीले तूफान में गर्म रहना ही जीवित रहने की सबसे जरूरी शर्त थी। उसके आईफोन 17 में सिग्नल नहीं था। इस सुनसान इलाके में चुपचाप बैठे रहना काफी नहीं था। उसने बची हुई बैटरी को बचाने के लिए तुरंत हेडलाइट्स बंद कर दी। भोर होते होते जैक के चेहरे पर पाला जम चुका था। तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था। जैक को एहसास हुआ कि वह यहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए उसने कमर कस ली और मदद की तलाश में पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन जाने से पहले वह कार की डिग्गी के पास गया। जब उसने उसे खोला तो वह जम गया। डेजी अंदर थी, बंधी हुई और मुंह पर पट्टी बंधी हुई। जैक एक कुख्यात सीरियल किलर था जिसने छोटे से कस्बे में आतंक मचा रखा था। इससे पहले वह 18 महिलाओं की हत्या कर चुका था। बस इस बार बर्फीले तूफान की कुछ और ही योजना थी। अब जिंदा रहने के लिए उसे जोखिम उठाना ही था। लेकिन डेजी चुप बैठने वाली नहीं थी। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि जैक काफी दूर चला गया है, उसने अपनी कलाई से टेप हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। फिर उसने बार बार पीछे के स्पीकर पैनल पर अपना हाथ पटका। आखिरकार उसे एक जगह मिल गई और एक जोरदार धक्के से उसने पिछली सीट को नीचे दबा दिया। अब सबसे जरूरी बात थी उस कार से बाहर निकलना।
लेकिन जैसे ही वह तूफान में दाखिल हुई, तेज हवा ने उसे घबरा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसके पास गर्मी पाने के लिए वापस अंदर रेंगने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 मिनट आराम करने के बाद डेजी आगे की सीट पर चढ़ गई और सामान ढूंढने लगी। सबसे पहले उसे एक फिल्म का रोल मिला, फिर एक छोटी सी बोतल, किसी तरह की बेहोशी की दवा। इस तरह उसने उसे बेहोश किया था। इसी बीच जैक बर्फ में चल रहा था कि उसका पैर गलत तरीके से फिसल गया और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। लेकिन रुकने का समय नहीं था। यहां बिताया गया हर पल उसे ठंड से जमकर मरने के करीब ला रहा था। अपनी जान बचाने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे घिसटते हुए कार की ओर बढ़ा। सौभाग्य से दूरी ज्यादा नहीं थी। जैक बड़ी मुश्किल से कार में वापस बैठ पाया। सबसे पहले संक्रमण फैलने से पहले घाव का इलाज करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पैंट का पाव चीरा, डेजी पीछे छिपकर अपने मौके का इंतजार कर रही थी। तभी जैक ने एक औजार उठाने के लिए मुड़ा और देखा कि दस्ताने रखने वाला डिब्बा खुला हुआ था। उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। आईने में एक नजर डालने से इसकी पुष्टि हो गई। किसी ने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की थी। धीरे धीरे उसने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और बगल में रखी चाकू की ओर बढ़ा। डेजी ने भी इस बदलाव को महसूस किया। एक पल के लिए हवा एकदम थमसी गई। जैसे ही जैक की उंगलियां ब्लेड को पकड़ने ही वाली थीं, डेजी झपटी। उसने बेहोशी की दवा में भीगा हुआ कपड़ा उसकी नाक और मुंह पर कसकर रख दिया और उसे कसकर पकड़े रखा। कुछ ही देर में जैक बेजान हो गया और जब उसने आखिरकार अपनी आंखें दोबारा खोलीं तो वह पूरी तरह से बंधा हुआ था।